जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और बस मैं भी पैकिंग कर रही थी। साथ साथ मैंने कहा चलें थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आप लोगों से गपशप लगा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं। इस वक्त देखें थोड़ा सा रश है रोड पे। अगर नॉर्मली थोड़ा सा लेट हो जाए, 9 बज जाए, 9:30 हो जाए, तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है रोड पे रश ना। वो देखिए मेन रोड पे भी रश है, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और ऊपर से वो देखें मेट्रो जा रही है। एक आ भी रही है, एक जा रही है। देखिए अभी तो मैंने ये दोनों बैग जो हैं बनाए हैं। एक नीचे वाला बैग, ये दोनों ऑलमोस्ट, हमें नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा साइज़ का फ़र्क है, लेकिन ये ऑलमोस्ट बराबर ही लगते हैं। तो ये है कि अभी दोनों मैंने फुल किए हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो कपड़े हमारे एक्स्ट्रा थे, वो मैंने फ़िलहाल डाल दिए इसमें, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि जो डेली के कपड़े हैं सिर्फ वही मैंने बाहर रखने फ़िलहाल, ताकि एंड में बस वो भी पैक कर जाएँ। तो आयरा की प्रॉम हो गई, या आयरा को जो काउच है और ये जो कपड़े हैं, जो बैग्स हैं दो, ये पहले जाएंगे। और साथ ही ये कि मैंने इनकी कबर्ड जो है ना थोड़ी सी क्लियर कर दी इसमें से। बस अब इनका एक कोट रह गया, अब मैं वो पूछ लूँगी इनसे कि ये भी रख दूँ अंदर। तो ये कि सबसे टॉप पे वो रख दूँगी। तो बाकी ये सिर्फ कुछ शर्ट्स हैं जो मुझे पता है वो डेली पहनते हैं। तो ये कि बस फिर इनको जो है ना अभी मैंने हैंग रहने दिया है कि चलो एटलीस्ट डेली पहनने वाली चीज़ें थोड़ी सी हैंग रहने दो, ताकि प्रॉब्लम ना हो। एंड में बस वो भी है कि उनको भी ना एक बैग में डाल देंगे, तो वो सेपरेट से रखूँगी। जो डेली पहनने वाली चीज़ें मेरी या आयरा की, इनके थोड़े से कपड़े हैं जो डेली वाले हैं। तो ये कि डेली वाले कपड़े मैंने जो हैं बस रहने दिए अभी फ़िलहाल ना। ये आयरा के डेली वाले कपड़े हैं, बस ये थोड़े से मैंने रहने दिए हैं। और ये मैंने अभी विंडो ओपन की थी, देखें कितना फ्रेश लगता है। लेकिन बाहर थोड़ा सा अभी बेहतर हो चुका है, ये कि बहुत गर्मी नहीं लगती अब ना। अब थोड़ा देर आयरा को भी लेके जाओ तो ठीक है, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ घर के कामों में, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। तो ये कि अभी मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी है अच्छे तरीके से सेटिंग वगैरह हम लोग की हो जाए, तो फिर टेंशन ख़त्म होगी। लेकिन ये कि व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। अब हस्बैंड और मैं यही बात अक्सर जो है ना डिस्कस कर रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ से एक तो व्यू बहुत अच्छा था और बड़ा अच्छा था कि सब कुछ देखें। नीचे वो देखें जेंट्स सैलून है, ये साथ ही होटल अपार्टमेंट्स हैं, नीचे फार्मेसी है, साथ ही रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ मिल जाता है, सुपरमार्केट है, क्लिनिक्स हैं। ये कि हस्बैंड तो पूरा दिन ऑफिस होते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कोई चीज़ भी लेनी है तो सब कुछ अवेलेबल होता था। इस जगह को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। वैसे ये होता है कि आप जब भी किसी जगह से जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो जगह आपको बहुत याद आती है। अब ये कि इससे पहले हम जहाँ पर रहते थे वो इधर बरशा में ही विला था, तो उसमें हम लोग रहते थे। और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि फ्रंट पे गार्डन भी एरिया था। कम से कम ये था कि फ्रेश होने के लिए इंसान नीचे गार्डन एरिया में जा सकता था। लेकिन ये कि वही बात है, चेंज कर लेना चाहिए, कभी कभी अच्छा होता है। तो बस फिर ये है कि वायरा साहिबा लगी हुई है बड़े मज़े से, कार्टून्स भी देख रही हैं, साथ साथ पोइम्स भी पढ़ रही हैं। मुझे भी देख रही हैं कि अम्मा क्या कर रही है। मुझे तो बिल्कुल बैठने नहीं देती, ये कहती काम करती रहो भाई तुम। कल आयरा को लेके हम लोग गए थे दुबई हिल्स मॉल, तो एटलीस्ट ये कि काफ़ी खुश हुई थी, खेलती रही थी वहाँ पर, मुझे भी भगाती रही थी। लेकिन ये कि ये काफ़ी फ्रेश हो गई थी कल आके, अल्लाह का शुक्र है इसे तंग नहीं किया। काफ़ी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मैं आज खेल के आई हूँ, काफ़ी से बाद निकली हूँ। तो अब ये कोशिश है इंशाल्लाह फाइनली जब शिफ्ट हो जाए शारजा, तो बस फिर इसको लेके थोड़ा सा निकला करेंगे। शारजा भी देखेंगे, क्योंकि शारजा इस तरह मैं अभी तक गई नहीं हूँ ना। तो एटलीस्ट देखेंगे न्यू एरिया है कैसा है, एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी चेक करवाएंगे। तो ये है कि देखें बच्चों के साथ लाइफ बंदे की, इंसान की बहुत चेंज हो जाती है। पहले जब तक आयरा नहीं हुई थी उस वक्त तक यही होता था कि ठीक है, जब दिल चाहता था हम लोग बस तैयार होके खुद निकल जाते थे। तो अब ये है कि बच्चों के बाद सब कुछ हमें देखना पड़ता है, इसका बेबी बैग रेडी करना पड़ता है। अभी तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी होगी, पहले जब तक सिर्फ मदर फीड पे थी या फीडर पे थी, मदर फीड पे जब तक थी उस वक्त तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होता था कहीं पे भी लेके जाना। तो फिर ये कि अगर इसका फीड का टाइम हो जाता तो गाड़ी में बैठ के इसको फीड करवाना पड़ता था और बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन खैर दुबई में फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग जो है
इस तरह की सिचुएशन में जो है घूरने लग जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फीड कराना। लेकिन ये है कि फिर जब ये बॉटल जो पीती थी, मिल्क पीती थी, फीडर का जब पीती थी, तो ये कि थोड़ा बेहतर था। लेकिन फिर भी आयरा की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये सबके सामने जो है फीडर भी नहीं लेती थी। तो ये मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था कि ये फीडर नहीं लेती थी। कहीं जाना, अगर 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो बस ये रोना शुरू करती थी और दूध मांगती थी। लेकिन इसका होता था कि मैं पीऊँ भी अपने घर में, तो ये बहुत तंग करती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा ये कि बेहतर हो गया, ये पी लेती है, थोड़ा बहुत दूध भी पी लेती है बाहर। और ये कि मैं बिस्किट्स या फिर कोई चीज़, चिप्स होते हैं, फ्राइज़ वगैरह रख लेती हूँ, ब्रेड रख लेती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत खा ले ये ना, अगर इसका मूड बने, बाहर भूख लगे तो। लेकिन फिर भी हम दोनों की यही कोशिश होती है, मेरे हस्बैंड और मेरी, कि भाई हम लोग जो है ना, अगर कहीं जाते हैं तो इसको बिल्कुल दूध पिला के, बिल्कुल एंड टाइम पे ना, निकलने से पहले इसको दूध शूध पिलाते हैं, फीडर वगैरह पिलाया। और फिर ये कि इसके खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें रख लेते हैं, बनाना रख लिया या फिर बिस्किट रख लिया। तो और थोड़ा बहुत कहीं अगर लगे कि थोड़ी, हाँ, फ्रेश मिल्क चल जाएगा, मौसम ठीक है, या मॉल के अंदर ही जाना होता तो थोड़ा सा फीडर में भी थोड़ा सा दूध रख लेते हैं। फिर ये कि वैसे जब कहीं जाते हैं, मतलब जैसा मॉल जा रहे हैं, तो मॉल के अंदर तो आयरा कुछ दूध शूध नहीं पीती, लेकिन ये कि बिस्किट पकड़ा दो तो वो खाती जाती है। तो ये कि मदर्स को तो वाकई नो डाउट वही बात है, बहुत अपनी तैयारी तो क्या करनी है। पहले तो हम ये होता था ना, खुद तैयार हो रहे थे, मेकअप किया, बाल स्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब लाइफ में ये चेंज आ चुका है कि भाई अब हमने खुद नहीं तैयार होना था, अब बच्चों को तैयार करना होता है। आयरा कपड़े देखने हैं, हस्बैंड के कपड़े देखने हैं, और फिर आयरा के जो है पैम्पर शैम्पर चेंज करना है, सब कुछ करना है। इसके एक्स्ट्रा कपड़े रखने होते हैं बैग के अंदर, साथ इसके वाइप्स रखने होते हैं, और फिर इसके जो है पैम्पर्स भी रखने होते हैं, चेंजिंग शीट रखनी होती है, तो सब कुछ रखना पड़ता है बच्चों का। और फिर बैग इसका इतना हैवी होता है तो ये कि साथ प्रॉम भी होती है इसकी। अक्सर प्रॉम नहीं अगर लेके जाते तो इसकी कार ले जाते, जिसमें ये बैठ के आराम से फिरती है। तो ये कि कहीं पे भी जाना हो, बच्चों की सबसे मस्त होता है अपना, हमने ये सोच के जाना होता है कि अच्छा जी हम इतनी देर के लिए जा रहे हैं, तो इसके खाने के लिए ये चीज़ें हों कि अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो चलो ये थोड़ा इसको थोड़ा बहुत दे दें, इसका टाइम गुजर जाए। और कोशिश फिर भी हमारी यही होती है कि कहीं भी ज़्यादा देर के लिए हम ना जाएं, मतलब घंटा 2 घंटा मैक्सिमम ना। तो अभी मेरी नंद यही कहती हैं कि कहीं जाना हो तो आप लोगों ने, तो आप छोड़ जाए करें आयरा को मेरी तरफ ना, तो आप लोग जाके हो आए करें। कहीं कहीं फिरने जाना हो, कहीं आपका प्लान हो, तो कहती कि मैं तो यही करूँगी कि भाई चलो कहीं जाना हो तो उनका बेटा जो है उसको जो है कहती कि मैं छोड़ जाए करूँगी आपके पास। तो हमने कहा चलो ठीक है। वाकई ये तो डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चों को ज़्यादा देर नहीं लेके इंसान जा सकता, क्योंकि ये भी तंग पड़ जाते हैं, थक भी जाते हैं, कई दफ़ा भूख का इशू हो जाता है इनको। हम ये है कि डिफ़िकल्ट होता है माओं के लिए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे समझ आता है कि वही बात होती है कि हम लोग के जो पेरेंट्स है कितना ज़्यादा जो है हम लोगों के लिए वो कहते होते थे ना कि आप लोगों को नहीं पता, जब खुद पेरेंट्स बनोगे तो पता लगेगा। नो डाउट इंसान फुली कमिटेड हो जाता है। जब तक सिंगल होता है उस तक नहीं इंसान को समझ आती इतना, मतलब अपने ऊपर ही क्योंकि देखना होता है, सब कुछ अपने ऊपर फोकस होता है। लेकिन जब माशाल्लाह बच्चे हों आपके साथ, तो फिर आपने इनको टाइम देना होता है, क्योंकि ये टाइम लेते हैं, ये तो टाइम लेते हैं, आपसे तवज्जो मांगते हैं, टाइम मांगते हैं जी। तो ये तो है। बस दुबई में रहने की वही बात है, फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसानात भी होते हैं इंसान को, वो बस बंदा जब रहता है तो उसी को पता लगता है। और वही बात है कि अगर शिफ्टिंग करनी हो और आपने पाकिस्तान में करनी हो फिर तो बहुत आसान होता है जी। हेल्पर कोई ना कोई आप उसको अपने साथ लगा के सारा कुछ जो है ना पैकिंग शैकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात है ज़रूर कि आप अगर दुबई में रहते हैं, और बहुत बेहतर चीज़ होती है कि आप जितना कम सामान रखें अपने लिए, ये चीज़, क्योंकि मैं अभी तक 2 दफ़ा हम शिफ्ट कर चुके हैं, 2 से 3 दफ़ा, तो ये कि इतना समझ आ चुका है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना सामान जितना है, जितना हो सकता है आप कम रखें, ये बहुत आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। अब मैं हस्बैंड को ये कह रही थी कि वहाँ पर एक्चुअली ये जो हमने यहाँ पर फर्नीचर लिया था, बेड लिया था, ये किंग साइज़ था। मैंने इनको ये कहा है कि अब हमने सिर्फ क्वीन साइज़ का बेड लेना है, और छोटी सी डाइनिंग टेबल देंगे जो 3 सीटर हो या 4 सीटर हो, लेकिन साइज़ उसका छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो। और ये सेंटर टेबल हमारे साथ जाएगी और 2 साइड टेबल्स हमारे साथ जाएंगी, क्योंकि जिनको दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। तो फिर हमने कहा ठीक है हम ले जाते हैं साथ। तो ये है कि जितना मिनिमम सामान हो, कपड़े कम हो, जूते कम हो या बर्तन कम हो, हमारे लिए आसानी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आसानी है। क्योंकि अगर सामान ज़्यादा होगा तो शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है और इतना मैनेज करने भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो बहुत बेहतर रहता है कि आप सामान कम ही रखें, बर्तन कम रखें, कपड़े कम रखें। अब आयरा के मैं यही सोच रही थी कि जो पुराने हो गए कपड़े, जो छोटे हो गए, वो पैक कर लूँ। जब पाकिस्तान का होगा तो वो यही कि पैक करके बंदा ले जाता साथ, कि वो वहाँ पर रख दे बंदा कपड़े। तो ये है कि ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है। मेरी जो कपड़े पुराने हो चुके थे, मैंने उनको फेंक दिया था। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी तो मैंने उनको फेंक दिया था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आप जो चीज़ यूज़ में नहीं है उसको कट डाउन करें, ताकि आपके पास ज़्यादा इधर चीज़ें ना हो। जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी उतना ही मसला होगा, उतना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए मूव करना कहीं पे भी। और स्पेशली बच्चों के साथ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे ही एक सिंगल बंदे का भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन बच्चों के साथ और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम कम होता है आपके पास, आपने सब कुछ मैनेज करना होता है बच्चों के साथ। डेली की रूटीन भी है, खाना भी पकाना आपने, नॉर्मली जिस तरह होता है किचन साफ़ करना, घर को साफ़ रखना, बच्चे को देखना, रूटीन में जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसके अलावा खाना शाना बनाना, फिर आपने पैकिंग भी करनी है। तो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एक बंदे के लिए। तो लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जितना आप सामान कम रखें उतना ही आपके लिए आसानी है। तो यही एक टिप है मेरी कि जब भी आप दुबई जैसी जगह में रह रहे हैं तो बिल्कुल भी एक्सेस, किसी भी चीज़ का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यहाँ पर तो स्पेशली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बर्तन ज़्यादा हैं, कपड़े ज़्यादा हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब पाकिस्तान में हम रहते थे ना, तो ये था कि वहाँ पर मुझे अभी तक याद है कि हमारी कबर्स भरी हुई होती थी कपड़ों से, सलवार सूट से भरी हुई हैं, इन चीज़ों से भरी हुई हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। अब यहाँ पर एक लिमिटेड से कपड़े रखे हुए हैं, लिमिटेड से शलवार कमीज रखी हुई है मैंने। तो ये कि जब कोई इवेंट होता है या फिर ये होता है कि फैमिली गेट टुगेदर हो रहा होता है, तो फिर मैं शलवार कमीज़ को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे लगती पसंद जो है ना वो शलवार कमीज़ ही है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यह है कि आपको इनके लिहाज से जो है, जैसा जब तक मैं जॉब कर रही थी वही बात है कि डेली ऑफिस में आपको जो उनका है फॉर्मल ड्रेसिंग वही करके जाना पड़ता है। लेकिन यह है कि घर में तो अभी तो खैर घर के अंदर जो मर्जी आप पहन लें, ट्राउज़र शर्ट पहन लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब जितने कपड़े रखेंगे उतना ही मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए फिर मैंने तो बहुत कम गिने चुने कपड़े रखे हैं, 4-5 मैंने अपने जो है ना सूट रखे हैं, शलवार सूट रखे हैं बस। और ये है कि बस उनके इनका आसान भी होता है कि ठीक है जी, उनको आराम से संभालना भी आसान होता है। जिस तरह पाकिस्तान में होता था कि पता नहीं गर्मियाँ आती थी तो इतने सूट बनते थे और उतना ही संभालना भी मुश्किल होता है। तो अब मैं अक्सर अपनी अम्मी को कहती हूँ ना कि कपड़े कम रखें ताकि डिफ़िकल्ट ना हो करे, आप अकेली हैं संभालने के लिए। तो अम्मी कहती हैं कि अब तुम लोगों को वहाँ पर रहने की आदत होगी ना, इसलिए तुम कम बनाते हो कपड़े और कम रखते हो, इससे तुम लोग के लिए जो है आदत हो चुकी है। तो ये कि इंसान बहुत कुछ लर्न करता है अपनी लाइफ में, जितना कुछ आप देखते हो अपनी सराउंडिंग्स में, अपने मतलब जहाँ पर जैसा माहौल होता है वैसे अपने आपको अपने अकॉर्डिंग टू कहते हैं ना एनवायरनमेंट, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, वरना जो है आप ही के लिए मुश्किल होती है। तो ये है कि दुबई में जिस तरह आप जैसे ये स्टूडियो अपार्टमेंट था जिसमें हम रहते हैं, तो ये कि इसमें सामान भी कम है। अब जैसे पाकिस्तान में होता है कि जी एक बेडरूम अलग है, दूसरा बेडरूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, ड्राइंग रूम डाइनिंग अलग है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो फिर ये है कि आपको सामान ही कम रखना है ताकि आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। पहले जो हमारा स्टूडियो था उसमें ये था कि हमने सोफ़ा नहीं रखा हुआ था, ये अभी तो हमने खैर काफ़ी बड़ा सोफ़ा लिया हुआ था यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल थी 6 सीटर और एक बेड था और ड्रेसिंग टेबल था। तो ये था कि वो अच्छा था। अब मैंने ये सोचा डाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना खाने में डिफ़िकल्ट होता है, कोई मेहमान आ जाए तो ये डाइनिंग बिल्कुल छोटी सी लेंगे 4 सीटर, तो एक आधा काउच सोफ़ा एक छोटा सा रख लेंगे बस, इससे ज़्यादा सामान नहीं रखना। वो एक था ना मुहावरा जिसे कहते हैं कि डू द रूम एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेस। तो अब समझ आती है कि नो डाउट ये सही बिल्कुल कहते हैं। ये इंसान की लाइफ को देख के ही जो है ना सारे मुहावरे लिखे गए हैं, और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर बंदा सोचे तो ये वाकई बहुत अक्लमंदी की चीज़ है।